मतलब इतना कि मेरे पे बड़ा एक इमरान खान साहब ने जो तोपें चलाई हैं। अब दूसरी समझ में आ जाए नवाज शरीफ साहब, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने कसूर क्या किया था। मेरे तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हम बड़े बड़े लंबी लंबी जबानों के सुनते हैं यहाँ पे बात कि नवाज शरीफ का ये जो है फलां हो गया फलां हो गया। मैं कहता हूँ यकीन मानो, मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं इमरान खान साहब की नफरत में झूठ बोलना शुरू कर दूँ या एक ऐसी वाक़यात कोट करूँ जो कि मुबालगा राय में मुबनी है। जो हार्ड फैक्ट्स है वो ये है कि 2014 के अंदर यहाँ पे कादरी जो इमरान खान साहब को कंटेनर में चढ़ाया गया था और एक पूरा अप्रैल 2014 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल बोर्ड लग गए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। मैं पिछले 8 साल से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पैनामा तो नहीं हुआ था 2014 के अंदर, जब ये दो बंदे कंटेनर में खड़े होके और पूरे मुल्क को हिला रहे थे और आपके सारे चैनल जो थे वो उनको कैप्टिव रखा हुआ था, वो उनको प्राइम टाइम पे टाइम दे रहे थे। रियासत पे कौन सी अफ्ताद पड़ी थी कि जिसको रियासत बचाओ सियासत नहीं, और सियासत ने क्या कसूर कर दिया था कि 8 महीने नवाज शरीफ को इक़्तिदार संभाले हुए थे और उसके अंदर किसको नहीं पता कि उसके पीछे क्या क्या पॉइंट आ गया आपका। उनके मुस्लिम नून के मिनिस्टर बेचारे परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम को अपनी वजारतों से हाथ धोना पड़ा। खुदा का खौफ है को हमें कोई थोड़ा सा इंसानियत भी कुछ चीज होनी चाहिए। हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी। करते रहे हमारे गोली नवाज शरीफ को ये सबको, ये मुल्क कहां पहुंच गया आज। अगर मुल्क एक आखिरी फिक्र कहने दे, आज अगर मुल्क गढ़े में पड़ा है तो ये वो 8 साल की कार्रवाई है जो हम यहाँ पे मस्खरापन इस मुल्क के साथ मिजाइया प्रोग्राम चलाते रहे हैं। बट नियाज़ी साहब, ये जो लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो है उनका सारा मामला इसलिए ये हो रहा है क्योंकि इमरान खान ने सब कुछ कर दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्या नवाज शरीफ को तो ऑब्लाइज नहीं कर रही ना, वो तो इस्टेब्लिशमेंट तो अटैक हुआ है एक, उस अटैक को वो रिस्पॉन्ड कर रही है। नियाज़ी साहब, आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है, आप पे कोई अटैक करे, मदर साहब का डिफरेंट, भट्टी साहब का डिफरेंट, मेरा हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो अब ये तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स सही है या नहीं है, लेकिन फिर हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है इन अ रिस्पॉन्स, जो इमरान खान ने की ज्यादती, उसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ नहीं कह रहा कि आप ये करें इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट को, वो खुद ही कर रही है इन अ रिस्पॉन्स टू वॉट एवर अटैक दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर बाय इमरान खान, जो कि बड़ी ज्यादती वाला अटैक था। कामरान, आपके क्वेश्चन या इंटरव्यू के अंदर ही जवाब भी मैंने आपने बड़े जो है उसके अंदर ही मौजूद है। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया है ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, इनका कोई आपस में जोड़ नहीं है। यानी कि फ़र्ज किया चश्मे तस्वर में नवाज शरीफ जो अकाउंट में नहीं है, वो उसको नहीं आने दे रहे, तो क्या इमरान खान साहब के लिए इन वाक़यात के बाद बख्शिश हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास 70 साल से एक तरीका अपने आप को ऑपरेट करने का एक तरीका मौजूद है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप एस्टेब्लिशमेंट को, जैसे 9 मई का वाक़या हुआ है, आप ऐसा वाक़या करें और एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई आर्मी चीफ अगर होता वो ना नोटिस लेता, ये मुमकिन नहीं था। फिर इमरान खान साहब ने इनकी जो अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जो लॉन्ग मार्च किया, कामरान उतना ही हीनियस क्राइम था जितना 9 मई को हुआ है कि आप ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हमारे अपने कई जो इदारा है हमारा फौज का, जितना मर्जी पोलिटिसाइज हो जाए, लेकिन उसकी एक सेंक्टिटी है और उसके अंदर एक मुमकिना लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जो कि जिसकी अपने बस में बात ही नहीं है, ना वो कोई नॉमिनेटेड है, ना वो इलेक्शन लड़ रहा है, ना कोई कर रहा है, बल्कि उसने तो 27 को रिटायर हो जाना है। उसके खिलाफ मेरा ख्याल है कि जितनी गलीज मीडिया मुहिम काजी फायजिया साहब के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीस साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीस साहब के खिलाफ चलाई, मैं हैरान हूँ कि ये शायद इनकी अक्ल जो है बिल्कुल सटिया गई थी। अब आ जाएं, उसका तो उनको खमियाजा भुगतना था। मैं ये मान ही नहीं सकता था कि वो जो लॉन्ग मार्च का जो सारा वाक़या था वो कोई आर्मी चीफ नजरअंदाज ना करता। वो ज़्यादा ये करता, वो कहता मैं ये कमांड करते ही नहीं हूँ। मतलब इतना कि मेरे पे बड़ा एक इमरान खान साहब ने जो तोपें चलाई हैं। अब दूसरी समझ में आ जाए नवाज शरीफ साहब, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने कसूर क्या किया था। मेरे तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हम बड़े बड़े लंबी लंबी जबानों के सुनते हैं यहाँ पे बात कि नवाज शरीफ का ये जो है फलां हो गया फलां हो गया। मैं कहता हूँ यकीन मानो, मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं इमरान खान साहब की नफरत में झूठ बोलना शुरू कर दूँ या एक ऐसी वाक़यात कोट करूँ जो कि मुबालगा राय में मुबनी है। जो हार्ड फैक्ट्स है वो ये है कि 2014 के अंदर यहाँ पे कादरी जो इमरान खान साहब को कंटेनर में चढ़ाया गया था
और एक पूरा अप्रैल 2014 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल बोर्ड लग गए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। मैं पिछले 8 साल से ये सवाल पूछ रहा हूं कि पैनामा तो नहीं हुआ था 2014 के अंदर, जब ये 2 बंदे कंटेनर में खड़े होके और पूरे मुल्क को हिला रहे थे और आपके सारे चैनल जो थे वो उनको कैप्टिव रखा हुआ था, वो उनको प्राइम टाइम पे टाइम दे रहे थे। रियासत पे कौन सी अफ्ताद पड़ी थी कि जिसको रियासत बचाओ सियासत नहीं? और सियासत ने क्या कसूर कर दिया था कि 8 महीने नवाज शरीफ को इक़्तिदार संभाले हुए थे और उसके अंदर किसको नहीं पता कि उसके पीछे क्या क्या पॉइंट आ गया आपका। उनके मुस्लिम नून के मिनिस्टर बेचारे परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम को अपनी वजारतों से हाथ धोना पड़ा। ठीक सर, खुदा का खौफ को हमें कोई भाई थोड़ा सा सर पॉइंट आ गया, इंसानियत भी कुछ चीज भट्टी होनी चाहिए। साहब हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी। करते रहे हमारे गोली नवाज शरीफ को, ये सबको, ये मुल्क कहां पहुंच गया आज? अगर मुल्क एक आखिरी फिक्र कहने दे, आज अगर मुल्क गड्ढे में पड़ा है तो ये वो 8 साल की कार्रवाई है जो हम यहाँ पे मस्खरापन इस मुल्क के साथ मिजाइया प्रोग्राम चलाते रहे हैं। जब पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ का अगर निशान हुआ तो क्या लोग रिएक्शन में निकल के मुआवजा कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के हक में, या फिर भी कुछ नहीं हो सकता? नंबर 1 और नंबर 2, नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, हाउ स्टेबल द पॉलिटिक्स विल बी? देखिए नवाज शरीफ साहब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है पॉलिटिकली। पहली बात तो ये है कि सॉरी जी नहीं साहब कामरान सर जी कामरान नहीं साहब, आप ही बोलेंगे, आपसे सवाल मुझसे पूछा है ना? जी नहीं साहब। अच्छा देखिए कामरान, बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल से 2-4 है जी, गलत सही बरतरफ कि क्या चीज़ है, उसके मेरिट पे जाएं क्या है, हर एक के पास अपने दलाल, अपने जो है ना सब कुछ आर्गूमेंट्स हैं। इस वक्त जो सियासत है इसके अंदर आपके पास नवाज शरीफ के अलावा चॉइस क्या है? हकीकत यह है कि मैं अब ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि बजाय मलफूफ अंदाज में बात करने के ज़्यादा ज़ाहिर तरीके से बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस क्या है। देखें, या इमरान खान है जो कि मजबूत सियासत कर रहा है। अगर इमरान खान साहब, जिसका फिर आपको बता दूं कि आप बल्ले के निशान को रोकते हैं, मैं हकीकत बता दूं इमरान खान साहब 2024 के इलेक्शन में, अल्लाह करे कि हो जाए इलेक्शन, इमरान खान साहब मौजूद नहीं हैं। चाहे इसके लिए मुल्क को कोई नुकसान उठाना पड़े, खमियाजा उठाना पड़े, चाहे ये बात सही हो गलत हो, ये मैं पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में पिछले 4-5 इलेक्शन में पिछले 70 साल के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से देख चुका हूँ। ये कांटा जो है ना, कांटा लग गया जी, 2018 में नवाज शरीफ पे कांटा लग गया, फिर बाकी चीजें रिवर्स इंजीनियरिंग में आती हैं। आपने क्या करना है या क्या? लेकिन सर नवाज शरीफ को तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया ना मेरे सवाल ने, मैं तो उससे आगे की बात कर रहा था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? ये मैं तो कामरान साहब कॉलम लिखा था नवाज शरीफ साहब के आने से पहले कि नवाज भट्टी साहब ने अभी जो बताया है, मैं तो एंडोर्स करता हूं कि वो डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर थे जब लंदन से आ रहे थे। बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं। जब जद्दा पहुंचे तो एम्बेसडर ने रिसीव किया, उनको ऑडियंस दी। ये हम कई मौकों पे डेजिग्नेट पॉइंट आ गया इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन से पहले देख चुके हैं। हम बेनजीर साहबा को तो नहीं साहब, जरा बस की किल्लत है प्लीज, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, पहले देख चुके थे। आप प्रोटोकॉल से अंदाजा लगा रहे हैं कि चांद चढ़ गया है, दीवा बल रहे थे बहुते,